अब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड। केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड को हम फॉर्मेशन ऑफ एस्टर भी बोलते हैं। यहां पर हम लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, और उसको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो यहां पर स्टूडेंट जो केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड है उसके अंदर हम उसे फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, क्योंकि यहां पर एस्टर फॉर्म होता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन यानी कि इथेनॉइक एसिड की केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, carboxylic acid, reaction of a carboxylic acid and alcohol in the presence of carboxylic acid। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है एंड अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ, एंड अल्कोहल इन द presence of, alcohol in the presence of an acid catalyst, of an acid catalyst। एसिड कैटालिस्ट के प्रेजेंस के अंदर अल्कोहल की हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो यहां पर फॉर्म्स एस्टर एंड वाटर, फॉर्म्स एस्टर एंड वाटर। तो स्टूडेंट यहां पर हम रिएक्शन के अंदर देखेंगे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको हम यहां पर इथेनॉल के साथ यानी कि अल्कोहल के साथ जब यहां पर हम रिएक्ट करते हैं तो यहां पर हमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो एस्टर फॉर्म होता है, इथाइल एसीटेट भी उसे हम बोलते हैं। तो स्टूडेंट आपको यहां पर बहुत सारे नाम याद रखने होंगे। तो यहां पर स्टूडेंट फॉर्म्स एस्टर एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। This reaction is called esterification reaction। तो यहां पर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं? तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जब यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसकी यहां पर अल्कोहल के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं, यहाँ पर जो कैटालिस्ट होता है वो एसिड कैटालिस्ट होता है। एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में यहाँ पर जो रिएक्शन करते हैं और एस्टर और वाटर फॉर्म होता है उसे ही हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। यहाँ पर इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विथ एब्सोल्यूट इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड यहाँ पर जो इथेनॉइक एसिड होता है, इथेनॉइक एसिड रिएक्ट्स विथ एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल के साथ, एब्सोल्यूट अल्कोहल, यहां जो एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है उसके साथ हम जब रिएक्शन करते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल यानी कि यहां पर अल्कोहल की जगह मैं लिखूंगा इथेनॉल, एब्सोल्यूट इथेनॉल, यहां पर इथेनॉल के साथ जब रिएक्ट करता है, react with ethanol in the presence of an acid catalyst, in the presence of acid catalyst। तो एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में जब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड इथेनॉल के साथ यहाँ पर रिएक्ट करता है तो यहाँ पर हमें इथाइल एसीटेट एस्टर, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हम उसे ही बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूंगा इथेनॉइक एसिड, और इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैं लिखूंगा CH3 C डबल बॉन्ड OOH। तो ये हो गया हमारा
इथेनॉइक एसिड, इसे ही हम बोलते हैं इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड का जब हम इथेनॉल के साथ यहाँ पर रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो इथेनॉल यानी कि CH2OH, लेकिन यहाँ पर जो रिएक्शन होगा उसको मैं उसको इस तरह से लिखूंगा। मैं यहाँ पर मैं पहले HO लिखूंगा और आगे की तरफ मैं लिखूंगा CH2CH3। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो CH3COO यहाँ पर इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड, तो यहाँ पर रिएक्शन के अंदर स्टूडेंट यहाँ पर जो इथेनॉइक एसिड है यहाँ से H निकल जाएगा और जो यहाँ पर OH है वो OH उसके साथ यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो OH यहाँ से निकलेगा, OH यहाँ पर से निकल जाएगा और H यहाँ पर से निकल जाएगा। तो हमें प्रोडक्ट किस तरह से ऑब्टेन होगा, तो प्रोडक्ट यहाँ से हमें ऑब्टेन होगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैं लिख दूंगा एसिड, कौन सा एसिड यूज करते हैं, कॉन्संट्रेटेड H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो प्रोडक्ट होगा हमारा CH3COO CH2CH3। तो ये जो है CH2CH3 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर से H, यहाँ पर से OH, तो हमारा प्रोडक्ट हो गया यहाँ पर एस्टर CH3C O, यहाँ पर O CH2CH3। तो ये हो गया हमारा एस्टर, C+O RCOOR, उसे ही हम बोलते हैं एस्टर। इसे इथाइल एसीटेट भी बोलते हैं, इथाइल एसीटेट, एस्टर। तो ये सारे नाम जो है ये एस्टर के हैं। इथाइल एसीटेट भी बोल सकते हैं, एस्टर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो इथाइल एसीटेट है वो प्रोड्यूस होगा और हमारे पास दूसरा होगा वाटर मॉलिक्यूल, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो स्टूडेंट बहुत ही अच्छा रिएक्शन है इथेनॉइक एसिड की। जब इथेनॉल के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें एस्टर मिलता है। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं, जब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड को यहाँ पर इथेनॉइक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं हम, इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद एब्सोल्यूट इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट। एसिड कैटालिस्ट को हम इथेनॉल के साथ यहाँ पर एसिड के साथ, यहाँ पर जो एसिड जो होता है वो हमारा कैटालिस्ट होता है, कॉन्संट्रेटेड H2SO4, वो कैटालिस्ट की तरह रिएक्ट करता है और यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो प्रोडक्ट होता है एस्टर या इथाइल एसीटेट भी बोल सकते हैं हम, और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। तो एस्टर आर स्वीट स्मेलिंग लिक्विड। एस्टर जो होता है तो यहाँ पर एस्टर आर स्वीट, यहाँ पर स्वीट होता है, उसकी स्मेल जो होती है वो स्वीट होती है, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड। वो लिक्विड की तरह यहाँ पर रिएक्ट करेगा, लिक्विड होगा, वो स्मेलिंग उसकी स्वीट होगी। तो स्वीट स्मेलिंग लिक्विड यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स, परफ्यूम के अंदर, क्योंकि स्वीट स्मेल होती है तो यहाँ पर परफ्यूम्स के अंदर उसका यूज होता है। एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट, तो यहाँ पर फ्लेवर के लिए भी काम लगता है। यहाँ पर वो स्मेलिंग स्वीट है इसलिए उसे हम परफ्यूम के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट एस्टर जो होता है उसका यूज हमने देखा, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसका स्टेट जो होता है वो लिक्विड होता है। A reaction of an ester with an alkali forming an alcohol and sodium salt of carboxylic acid is called saponification reaction। तो यहाँ पर a reaction of an ester with an alkali, a reaction of an ester with
alkali फॉर्मिंग, यहां पर जब एस्टर की रिएक्शन हम अल्कली यानी कि बेस के साथ करते हैं, एसिड के साथ भी कर सकते हो बेस के साथ, लेकिन यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक जो है उसके अंदर यहाँ पर हमें बेस NaOH दिया गया है, तो NaOH के साथ हम करेंगे अल्कली फॉर्मिंग एन अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट। जब एस्टर की रिएक्शन आप बेस के साथ करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करोगे, तो यहाँ पर आपको अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। फॉर्मिंग एन अल्कोहल, फॉर्मिंग एन अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो कि जब हम बेस के साथ रिएक्शन करेंगे और यहाँ पर हमें सोडियम सॉल्ट और अल्कोहल प्रोड्यूस होगा, उसे ही हम बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। A reaction of an ester with alkali forming an alcohol and sodium salt of carboxylic acid is called saponification रिएक्शन, यानी कि सॉप बनाने के लिए यूज होता है, उसे ही हम बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको याद रखना है कि सैपोनिफिकेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं, जब हम एस्टर की रिएक्शन यहाँ पर बेस के साथ करते हैं, तो यहाँ पर हमें अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट हमें प्रोड्यूस होता है, उसे ही हम बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही हम बोलते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड which is an alkali, which is an alkali, alkali को ही हम बोलते हैं बेसिक यानी कि बेस। An alkali, the ester converted back to alcohol and sodium salt, alkali बेस बोलते हैं हम उसे, the ester is converted, the ester is converted, यहाँ पर एस्टर फिर से कन्वर्ट हो जाएगा, तो एस्टर इज कन्वर्टेड बैक टू अल्कोहल, बैक टू अल्कोहल, बैक टू अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ, एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ, यहाँ पर सोडियम का हमें सॉल्ट मिलेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर रिएक्शन के अंदर हम देखेंगे किस तरह से रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर हम एस्टर का जो रिएक्शन है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यानी कि बेस के साथ करेंगे। तो यहाँ पर इथाइल एसिडेट हमारा एस्टर CH3COONA, ये हमारा होगा एस्टर। एस्टर की रिएक्शन हम करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज कॉल्ड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही हम बोलते हैं NaOH। तो यहाँ पर हमें मिलेगा प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3CH2OH, और दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो होगा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट यानी कि CH3COONA, CH3COONA। तो ये हो गया हमारा सोडियम इथॉक्साइड। तो यहाँ पर सोडियम हम देख सकते हैं स्टूडेंट के रिएक्शन ऑफ एन एस्टर विद अल्कली, ये हो गया हमारा एस्टर रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें वापस यहाँ पर on treating with sodium hydroxide which is an alkali जो बेस है, the ester is converted back to alcohol and sodium salt of carboxylic acid। ये हो गया हमारा सोडियम सॉल्ट
और ये हो गया हमारा इथेनॉल। तो स्टूडेंट इसे ही हम बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो ये हो गया हमारा सैपोनिफिकेशन, सोप बनाने के लिए यहाँ पर यूज होता है। तो स्टूडेंट आपको याद रखना है कि रिएक्शन ऑफ एस्टर विथ अल्कली, अल्कली यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें इथेनॉल और सोडियम सॉल्ट हमें मिलेगा। तो यहाँ पर सोडियम एस्टर को हम जब यहाँ पर किसके साथ रिएक्ट करते हैं, हम यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारा यहाँ पर बेस है, आपको याद रखना है बेस, यानी कि सोडियम के साथ OH जुड़ा हुआ है तो वो हमारा बेस होगा। और बेस के साथ जब एस्टर का रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर हमें एस्टर इज कन्वर्टेड बैक टू अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पर सोडियम सॉल्ट हमें प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट एंड अल्कोहल यानी कि इथेनॉल जो CH3CH2OH, OH ग्रुप को ही हम बोलते हैं अल्कोहल। तो स्टूडेंट ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन अल्कली बेस, द एस्टर इज कन्वर्टेड बैक टू अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हो गया हमारा सोडियम सॉल्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस रिएक्शन को हम बोलेंगे सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। जो सोप बनाने के लिए यूज होता है उसे ही हम बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। स्टूडेंट बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसे प्रिपेयर कीजिए और अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ओके स्टूडेंट। रिएक्शन विद बेस उसे ही हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ अ बेस, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ बेस। कार्बोक्सिलिक एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट विथ अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, उसे ही हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, उसी को ही हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो हमें सॉल्ट एंड वाटर ऑब्टेन होता है, उसी को ही उस रिएक्शन ही this is called neutralization reaction, उसी को ही हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इथेनोइक एसिड यानी कि CH3COO COOH, उसकी हम यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा CH3COONA प्लस H2O, ये हो गया हमारा सॉल्ट और ये वाटर, इसे हम बोलेंगे सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट, और यहाँ पर ये हो गया हमारा वाटर, ये होगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि ये हो गया हमारा इथेनोइक एसिड। और इथेनोइक एसिड की हम यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो सोडियम इथेनोइक एंड वाटर प्रोड्यूस होता है, इथेनोइक एसिड और ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ एंड प्रोडक्ट हमें सॉल्ट एंड वाटर, तो उसे ही हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये हो गया हमारा बेस के साथ यानी कि NaOH। उसी तरह यहाँ पर हम रिएक्शन करेंगे, थर्ड जो हमारा रिएक्शन है वो होगा यहाँ पर रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। रिएक्शन with carbonates and hydrogen carbonates।
तो स्टूडेंट कार्बोनेट्स यानी कि Na2CO3 एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बोलेंगे NaHCO3, यानी कि यहाँ पर रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स, इथेनोइक एसिड react with carbonates। यहाँ पर इथेनोइक एसिड जब कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कार्बोनेट के साथ जब यहाँ पर वो रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट के अंदर फॉर्म्स सोडियम, यहाँ पर जो इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म अ सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, टू फॉर्म सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों के अंदर सेम रिएक्शन होता है, दोनों के अंदर जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा CH3COOH, यानी कि इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3। Na2CO3 के साथ जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट मिलेगा। कौन सा सॉल्ट मिलेगा? सोडियम का सॉल्ट मिलेगा, CH3COONA प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ आपको यहाँ पर जो है वो इथेनोइक एसिड लेना है। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब आप रिएक्ट करते हो तो वहां पर 1 मोल ही आपको इथेनोइक एसिड लेना है, यानी कि CH3COOH प्लस NaHCO3। ये हो गया हमारा सोडियम कार्बोनेट, ये हो गया हमारा इथेनोइक एसिड, ये हो गया इथेनोइक एसिड, ये हो गया हमारा सोडियम का सॉल्ट, सोडियम इथेनोएट, ये सोडियम सॉल्ट, ये वाटर, और ये हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर जब हम इथेनोइक एसिड की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये कार्बोनेट्स हुआ, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो प्रोडक्ट हमें सेम मिलेगा यहाँ पर ऊपर की तरह ही। देखिए यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ है, यहाँ पर 1 मोल ही लेना है आपको। तो यहाँ पर प्रोडक्ट होगा CH3COONA, सॉल्ट हमारा मिल गया सोडियम का, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये सोडियम सॉल्ट और सोडियम सॉल्ट, सोडियम इथेनोएट आप बोल सकते हो उसे। तो यहाँ पर हमें मिल गया है इथेनोइक एसिड का कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें प्रोड्यूस होता है। तो रिएक्शन विद बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अगर आप इथेनोइक एसिड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हो तो सॉल्ट एंड वाटर ऑब्टेन होगा। कौन सा सॉल्ट? CH3COONA, सोडियम इथेनोएट एंड वाटर। देन रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बन, कार्बोनेट यानी Na2CO3 और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको पता है कि दोनों के साथ रिएक्शन करने पर यहाँ पर प्रोडक्ट हमें सेम मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 मोल से यहाँ पर 1 मोल है। तो ऑलरेडी हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड्स की हमने यहाँ पर देखी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, अच्छी तरह से लिख लीजिए और यूजेस एंड इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो अपने आप प्रिपेयर कीजिए, नहीं तो यहाँ पर हम जूम मीटिंग के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो रिएक्शंस थी वो आपके लिए इंपॉर्टेंस थी, इसीलिए मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाया। तो स्टूडेंट बहुत ही अच्छा टॉपिक है, रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कार्बोनेट्स, और आगे हमने सैपोनिफिकेशन रिएक्शन देखा, एस्टर किस तरह से फॉर्म होता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं, इथेनॉल किस तरह से बनता है। तो ये सारे टॉपिक हमने कवर किए। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, गुड लक।